इसके बाद हम जाने वाले थे द मोस्ट आइकनिक प्लेस इन पेलिंग, द स्काई वॉक। अब यहाँ आने से ही मैं एक पीसफुल एंड एक पॉजिटिव वाइब फील कर पा रहा था। वो प्रेयर व्हील की आवाज़ हो या बोधिसत्व चिरंजी के स्टैचू के पीछे होता हुआ सनसेट, सब कुछ एक कामनेस को दर्शा रहा था। इस स्काई वॉक के बारे में मैंने एक फैक्ट पढ़ा कि ये स्काई वॉक इंडिया का सबसे पहला स्काई वॉक है, जिसको अराउंड 2018 में सिविलियंस के लिए खोला गया था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेलिंग। तो आज हम जाएंगे छायातल। अभी हम पेलिंग से जस्ट चेकआउट करके निकलेंगे। एंड छायातल का मतलब आप समझ सकते हो कि एक लेक है, ताल का मतलब लेक, छाया का मतलब शैडो। मतलब ताल के ऊपर एक लेक के ऊपर जब एक माउंटेन का जब वो रिफ्लेक्शन पड़ता है तो कैसा दिखता है, वो उसके ऊपर ही पूरा है। एंड लास्ट बार के लिए ये व्यू। सुबह में जब आया था तो वो जो आपको माउंटेन दिख रहा है तो वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं था। तो आप देख ही सकते हैं आई गेस कितना जस्टिस कर पाएगा मेरा कैमरा। तो वहाँ पे अभी बर्फ़ पड़ रहा है एंड वो पूरा सफ़ेद हो चुका है। अब हम निकल पड़ते हैं साइट सीइंग के लिए, जिसमें पहला स्टॉप आता है केवयांस्ती मॉनेस्ट्री, जो हमारे होटल से अराउंड 2 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ का सिग्निफिकेंस ये है कि ये मॉनेस्ट्री 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मॉनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया, बट यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस। एंड बहुत ही स्पिरिचुअल जगह यार, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बयां कर सकता। अब रास्ते इतने सुंदर थे कि हमें बार बार रुकने का मन हो रहा था। कभी ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, कभी ये वादियाँ या कोई छोटा सा वाटरफॉल, सब कुछ ही हमें अपनी तरफ खींच रहा था। सफ़र का मज़ा लेते लेते हम आ गए देंताम वैली व्यू पॉइंट पे। अब यहाँ नेचर हमारे साथ खेल रहा था। कैसे? कभी तपती सूरज पे हम गर्मी में चूझ रहे थे और कभी बादल आकर हमें ठंडक दे रही थी। आई कैन से दैट दिस इज़ लाइफ। हमारे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट अगर हम सब कुछ डट कर सामना करें तो हमारे लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। एंड वी विल ऑल्सो गेट अ वंडरफुल व्यू ऑफ अ लाइफ। So it must be there is nothing I am owed. It's been a long night, chasing all the demons, just a fist fight away. It's a hard life,
searching for the reasons when I simply don't hold weight to make you stay. अभी का सीन कुछ ऐसा है, तो हम सिंगसोर ब्रिज देखने आए थे। ड्राइवर ने कहा था कि सिंगसोर ब्रिज रिपेयर हो रहा है, वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, तो हम नहीं देख पाएंगे। तो फिर भी हम बोले चलिए ना देखते हैं, बाहर से देख लेंगे। तो अभी मैंने जस्ट एक बंदे से बात किया, लगता है वहीं का काम करने वाला है, तो उसने कहा कि नहीं होगा, अभी तो टोटली बंद है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे वैली है बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं। वेट, जस्ट सी द व्यूज गाइस। तो अभी तक सीन कुछ ऐसा ही है। तो मैं घुस गया, मतलब सर भी घुस गए। तो अभी काम चल रहा है, तो कुछ नहीं दे रहे, बस दूर से हम देख सकते हैं। ओके, कैन सी सो ह्यूज। अब सिक्किम इंडिया का लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, एंड उसके बीच में बसी एक ऑफ बीट से गाँव छायातल। छायातल एंटर करते ही मैं पर्सनली नेचर से थोड़ा और क्लोज हो जाता हूँ। वो पानी में मछलियों की आवाज़ हो या पहाड़ी पौधा या दूर दिखता हुआ महात्मा तेयुंग से सिरिजुंग का स्टैचू, यहाँ के हर एक चीज़ों से मैं घुल सा जाता हूँ। मेरे मन में जो भी केओस था, आई डोंट नो व्हाई, मेरे दिमाग से सब निकल चुके थे, एंड मैं पहाड़ों की प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में हम चले जाते हैं महात्मा तेयुंगसी सिरिजुंगा स्टैचू को, जिनको गॉड ऑफ लिम्बू भी कहा जाता है। महात्मा तेयुंगसी जी 1734 में सिक्किम में एंटर किए थे। उनका मेन मोटिव था बुद्धिज़्म, लिम्बू लैंग्वेज एंड तिब्बतियन स्क्रिप्ट को प्रमोट करें, बट वहाँ के जो रूलर्स थे उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मोनिज्म रिलीजन का प्रचार ज़्यादा होता था। तो इसीलिए भूटिया रूलर्स एंड कुछ बुद्धिस्ट लामा मिलकर उनको मारने का प्लान बनाते हैं, एंड उनको सिक्किम के मार्तर में पेड़ से बांध कर मार डालते हैं, और उसके बाद से लिम्बू लैंग्वेज का टोटली बैन करा जाता है सिक्किम में। हल्का बटर दलिदिनु पुरै गर्नु नहाल्नु सबै नै मैं जस्ट सो के उठा हूँ, मैंने मुँह भी नहीं धोया अभी तक, एंड मैंने जस्ट खिड़की से देखा तो कुछ ऐसा भी है, बहुत पीसफुल सा वाइब है। इसमें चल
एट दैट पॉइंट मैं बस यही सोच रहा था कि आज के दिन ही ऐसे क्यों है, कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। फिर वही पोल्यूशन, फिर वही ट्रैफिक। पर ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि कल की चिंता क्यों करें, इस मोमेंट को अच्छी तरह जी सकते हैं।